जंगल का राजा आज बहुत ज़्यादा परेशान बनता जा रहा था। वह जितना परेशान था उससे ज़्यादा परेशान थी जंगल की रानी। राजा और रानी दोनों ही आज अपने आप को अशक्त महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। 2 दिन का समय व्यतीत हो जाता है पर उनके हाथों के अंदर कोई भी जानवर है वह नहीं आ रहा था। भूख के कारण दोनों ही आकुल व्याकुल हो जाती हैं, तड़फने लग जाती हैं। एक पेड़ की छाह के अंदर बैठ जाती हैं। अब हमारा पेट कैसे भरेगा यह उनके समझ में ही नहीं आ रहा था। भूख इतनी ज़्यादा लग रही है जिसकी भी कोई सीमा नज़र नहीं आ रही थी। अचानक जंगल की रानी का ध्यान है सामने की तरफ जाता है, जहाँ पर एक गाय का नवजात बछड़ा है वह उसको नज़र आता है। छोटा था, कोमल था और वह वहाँ पर आराम से धीरे धीरे अपने पैरों से चल रहा था। घास के तिनकले हैं वो खाने का प्रयास कर रहा था। उसकी माँ है वह अपना पेट भरने के लिए उसको वहीं पर छोड़कर इधर उधर कुछ दूर निकल चुकी थी। जंगल की रानी का ध्यान जब उस गाय के बछड़े पर केंद्रित होता है और उसको भूख है वह और ज़्यादा सताना प्रारंभ कर देती है। मन में विचार करना प्रारंभ कर देती है, यदि यह बछड़ा भी मेरे हाथ आ जाएगा तो कम से कम मेरा पेट है वह आराम से भर जाएगा, मेरी भूख है वह शांत हो जाएगी। उस बछड़े को देखते ही वह छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वह जंगल की रानी छलांग लगाने के लिए तैयार होती है और वह गाय का छोटा बछड़ा है वह अपने आप सजग हो जाता है। उसके मन के अंदर अपने प्राणों की आहुति देने का समय नज़दीक आते हुए देखता है तो उसकी अपनी माँ है याद आनी प्रारंभ हो जाती है और वह बछड़ा जितनी ताकत थी उस ताकत को लगाकर दौड़ना प्रारंभ कर देता है। माँ 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 चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। ज़्यादा दौड़ भी नहीं पाता है। बछड़े की जो आंतें हैं वो फूलनी प्रारंभ हो जाती है। जंगल की रानी उसके पास में पहुंच जाती है और उसका शिकार करने के लिए तैयारी होती है और वह जोर जोर से माँ 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 बछड़ा है चिल्लाता ही जा रहा था और उस जंगल की रानी का सामना करना प्रारंभ कर देता है। माँ शब्द सुनते ही जंगल की रानी का हृदय है वह अपने आप ही परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है और वह बछड़ा सीधा दौड़कर सिंघनी के स्तन थे उन पर अपना मुंह लगाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देता है। सिंघनी का ममत्व है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। वह तत्काल जमीन पर लेट जाती है। बच्चा सिंघनी के दूध को यह माँ का दूध है वह मानना प्रारंभ कर देता है। उसी समय जंगल का राजा उसकी नज़र भी उसी बछड़े पर केंद्रित होती है और वह उस बछड़े को देखते ही मन में विचार करना प्रारंभ कर देता है। देखो आज कितना कोमल कोमल मुलायम मुलायम मांस है वह मेरे को खाने के लिए मिलेगा। तत्काल वह वहाँ से उड़ता है और उस बछड़े पर आक्रमण करने के लिए उसको अपना नवाला बनाने के लिए दौड़ लगाना प्रारंभ कर देता है। जब सामने आता है और बछड़े पर हमला करना प्रारंभ करता है उसी समय सिंघनी उस
बछड़े को अपने मुंह में दबाकर और पलट जाती है। शेर के बार को खाली कर देती है। शेर देखता रह जाता है, ये क्या हो रहा है? मेरा शिकार है और यह मेरे को क्यों नहीं दे रही है? तभी सिंघनी की आवाज़ आती है, आप क्या कर रहे हो? इस बछड़े का शिकार कर रहे हो? अरे ये बछड़ा भी तो किसी माँ का बेटा है, ये माँ माँ चिल्ला रहा है। क्या आप इसका शिकार कर लोगे तो इसकी माँ को दुख नहीं होगा? ये बछड़ा किसी का बेटा तो है, मैं आज इसको अपना बेटे के समान मान रही हूँ। क्या मेरे बेटे का आप भक्षण करोगे? किसी भी हालत के अंदर मैं आपको अपने बेटे का भक्षण है वह नहीं करने दूंगी। मैं अपने बेटे का संरक्षण है यह अवश्य ही करने का प्रयास करूंगी। इतना कहकर सिंघनी उस गाय के बछड़े को लेकर और वहाँ से रवाना हो जाती है। शेर टुकर टुकर कर देखता रह जाता है, कर कुछ भी नहीं पाता है। जब सिंघनी उस बच्चे को लेकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर देती है, उसी समय सामने से बछड़े की माँ गाय है वह आती हुई नजर आती है। जब गाय ने अपने बच्चे को सिंघनी के मुंह में देखा, उसका ममत्व है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाती है और वह अपने बच्चे को पुकारना प्रारंभ कर देती है। बच्चा अपनी माँ की आवाज़ को सुन रहा है, पर आज उस बच्चे को नई माँ मिल गई थी, इसलिए उसके मन के अंदर कोई प्रकार की हलचल पैदा नहीं होती है। सिंघनी भी बहुत ज़्यादा शांत नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे सदे हुए कदमों के साथ सिंघनी है गाय माता के पास में पहुंचती है, अपने मुंह से बच्चे को आज़ाद करती है और वह बच्चा सीधा जाकर अपनी माँ के दूध का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। माँ का दूध जब बच्चे को प्राप्त हो जाता है तब उसके मन के अंदर अनायास ही अपने आप ही शांति है वह व्याप्त होना प्रारंभ हो जाती है। माँ अपनी जीभ से अपने बच्चे को चाटना प्रारंभ कर देती है, दुलारना प्रारंभ कर देती है। माँ की यह ममता देखकर सिंघनी है उसका ममत्व है वह भी जागृत होना प्रारंभ हो जाता है और वह उस गाय माता को प्रणाम करती है और कहती है, तुम मेरे से घबराना मत, डरना मत, भगना मत। जैसी तू माँ है वैसी ही मैं ही माँ हूँ। मेरा ममत्व है आज जागृत हो गया है, इसलिए ये बच्चा मेरा ही बच्चा है। गाय जब जंगल की रानी के ये विचार सुनती है तब उसकी भावना परिवर्तित होनी प्रारंभ हो जाती है और वो कहती है, हे रानी माँ, बच्चा बच्चा ही होता है, गाय का बच्चा हो या शेरनी का बच्चा हो, हर माँ के मन के अंदर ममत्व के भाव है वह हमेशा जागृत रहते हैं। इसलिए बच्चा ममता से ही बड़ा होता है, पलता है, पोषता है, अपने आप को शक्तिशाली बनाना प्रारंभ कर देता है। शेर दूर खड़ा खड़ा टुकर टुकर कर देख रहा था। सिंघनी के सामने उसका कोई बस भी चलने वाला नहीं था। शेर के मन के अंदर भी माँ के ममत्व का एक चमत्कार होता है, उसके मन में भी अहिंसा के संस्कार हैं जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। हिंसा के संस्कार है वो धीरे धीरे पलायन करना प्रारंभ कर देती हैं। माँ इसीलिए बच्चों के लिए एक तरह से रखवाली करने वाली होती है। माँ का ममत्व है वह ऐसा ही होता है जो हर माँ के मन के अंदर एक नया वात्सल्य भाव है पैदा करने वाला बन जाता है।
जंगल की रानी के मन में भी ममत्व को जागृत करने वाला बन जाता है। माँ अपने आप में शक्ति होती है। आचार्य भूपेंद्र।